प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मेरे चेहरे पे ये जो हंसी और मुस्कुराहट आप देख रहे हैं ना, मैं एक्चुअली खुश हूँ। वो इसलिए कि आज जो मेरे सामने चीज़ें पड़ी हैं वो क्या कमाल चीज़ें हैं। मैंने अपने बचपन में ज़रूर वो सुनी भी है, देखी भी। और अभी आज के मेहमान जो हमारे साथ हम ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने जो रीज़न बताई है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा आज आपके शो में आके ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हमारे नौजवान जो कि रास्ता भूल गए हैं देसी चीज़ों का, जो कि अपनी पहचान भूल गए हैं, अपनी सकाफ़त को भूल गए हैं, हम आज उनको उनकी सकाफ़त याद कराने के लिए, उनको नेचर के करीब लेके आने के लिए, उनको उन तमाम चीज़ों के करीब जिनसे आज का नौजवान बहुत दूर हो चुका है, तो वो नशे का आदी हो गया है, वो उन रास्तों पर चल गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ तबाही के रास्ते हैं, वो उस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं जिससे सेहत सिर्फ और सिर्फ ख़राब हो रही है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका पहले तारुफ करा देती हूँ जी। महर मोहम्मद अकरम अलमारूफ काला पहलवान, मालू खान पहलवान और जान खान पहलवान इस टाइम हमारे सेट पे मौजूद हैं, तमाम देसी कुश्तों देसी मुरब्बों के साथ, जो अपनी मिसाल आप भी हैं। अंदरून शहर के लोग तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं। हमने आज यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनानी भी हैं, उनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है, तो वो भी इंतज़ार करें। थोड़ा सा मेहमानों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जी काला पहलवान से शुरू कर रहे हैं। काला पहलवान साहब, प्लान क्या है आपका? आज का प्रोग्राम हम कुछ सकाफत पे तो बात करेंगे, लेकिन वो जो आपने भी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस की कि हमारे नौजवान बड़ा दूर होते जा रहे हैं इन चीज़ों से। देखो जी, एक कह बच्चे ने ना असल इन्हों ना कल्चर पंजाबी है। मैं चाहना कि बच्चे वारागर्दी गलियां महल्ले फिरते हैं, ये मेरे को आन खाड़े आन के सीखन, पहलवानी करन, मशात गुटके सपारी बचन तो नमाज पढ़न तो पाकिस्तान नाम रोशन करन। मैं गौरमेंट को अपील करना वा, मैनू खाड़े दिते जान, मैंने ग्राउंडा दिए जान, बच्चों तैयार करा तो बाहर के मुल्क जान तो गोल्ड मैडल ले आन। मैं चाहना जी। सही, बड़ी ज़बरदस्त है जी। क्योंकि ये सजेशन इसलिए भी क्योंकि अगर हम ख़ास तौर पर अंदरून शहर वाली जगहों पे देखें ना, तो बच्चे हमें इधर उधर नज़र आ रहे हैं, तो एक आपका कल्चर भी रिवाइव हो जाएगा और बच्चों के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी भी मिल जाएगी। मालू खान पहलवान, आप कब से पहलवानी कर रहे हैं? जी मैं तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं पहलवानी करते हुए। जब मैं छोटा था तो आप इजीली पंजाबी बोलें, कोई मसला नहीं, मैं भी ताड़े नाल बोलांगी। ठीक, नहीं उर्दू ठीक है मेरी। हाँ, जैसे मर्जी आप बोलें। नहीं मैं जब छोटा था तो पहलवानी का शौक बड़ा था कि क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद एक पहलवान थे। अच्छा। माशाल्लाह रुस्तमे लाहौर थे। अपने इलाके के 3 से 4 दफ़ा रुस्तमे चाह मेरा का टाइटल होता है, पूरे इलाके का होता है, वो 3 से 4 दफ़ा वो बने थे। तो हमें भी शौक था कि हम पहलवानी करें और अपने वालिद साहब का नाम रोशन करें। तो तकरीबन 4-5 साल से बिल्कुल पहलवानी ख़त्म हो गई थी। ये काला पहलवान इन्होंने एंट्री डाली है, तो उनके साथ हमारी पहलवानी को बहुत रूज मिल रहा है। हर जगह जा रहे हैं, लोगों को बादामों की बोरियां दे रहे हैं। अच्छा। कहीं जाके ये खारे में मिट्टी दे रहे हैं, कोई खारे बंद हैं तो ये बाल कर आ रहे हैं। तो इनको देख के ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो छोटे पहलवान यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, लेकिन हमारे साथ जान खान पहलवान मौजूद हैं जिन्होंने सरदही हमें बना के जो है वो आज दिखानी है। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सरदही है क्या? मैंने ज़रा सीखनी भी इनसे। ये सरदाई जो ना पहलवानी की, जो जैसे आप कर लें कि पेट्रोल के बगैर जो मोटरसाइकिल बेकार है, हाँ जी, तो सरदाई के बगैर जो ना पहलवान बेकार है। इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं जी चारों मगज। इसको चारों मगज बोलते हैं। ले जी दिखा दें, यहाँ से मुझे दिखाना है। ये है जी चारों मगज, ये है जी जीरा, जीरा, ठीक ये है इलायची, इसको कहते हैं जी सब्ज इलायची। लिखना शुरू कर दें। ये है काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च का इस्तेमाल जी। इससे जो ये मैंने वैसे अपने बचपन में बहुत पी है, अब काफी अरसा हो गया। सूखा धनिया, हर घर में ये चीजें मौजूद होती हैं। ये है सौंफ, सौंफ, और ये है जी बादाम। ये है जी बादाम। बादाम क्या स्पेसिफिक कोई लेने? जी ये देसी बादाम है। देसी बादाम है, वो हमारे घरों में जो आते हैं ना बाहर के बड़े वाले बादाम, ये वो नहीं, ये देसी है। ये असली होते हैं जी, ये ठीक होता है। अच्छा, इसमें से कड़वे निकल आते हैं ना? नहीं, ये कड़वे वाले नहीं है। अच्छा, बस ठीक हो गया। अब इसकी हमने बनानी है सरदही। क्या कैसे बनानी है? ये हम इसको, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, शो के टाइम पे हो जाएगा कंप्लीट? जी ये थोड़ा 10 मिनट में या 12 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलिए जी, स्टार्ट कर लें। थोड़ी सी जी इसमें डालेंगे सौंफ, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे जी ये धनिया। इसको क्या दोरी डंडा बोलते हैं? जी इसको दोरी डंडा बोलते हैं। इसमें ये बड़ा जो ना अच्छी तरह जब
बिल्कुल मैदा हो जाएगा, आटे की तरह और नरम वो हो जो जाएगा। जिससे ऐसे करके वो पत्थर के साथ करते हैं, वो नहीं, वो जो उससे ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता? नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा। वो जिसने थोड़ा सा बनाना हो तो वो उसमें हो जाता है। और इसमें ये जो है सिर्फ ना, सर पहलवानों के लिए है कि ये सबके लिए है? ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, अच्छा ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪੀ ਸਕਦਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ अच्छा, इसको तो अगर हम वो घर में ग्राइंडर वगैरह में कर लें तो वो नहीं, जल्दी नहीं हो नहीं जाता? नहीं, ग्राइंडर में जो ना ਨਹੀਂ ये- ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਣੀ ਦਾ ਸਭ ਅਸਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੀਵੇ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। वाह जबरदस्त जबरदस्त। ये क्या बहुत जानने लगा था? नहीं जरा जहाँ- दे, मैं भी इसकी कोशिश कर लूँ। जी जरूर, क्यों नहीं। मैं ये- आपकी जगह पे मुझे आना पड़ेगा सर। नहीं जी, आप बताते जाएं, इसको मैं करती हूँ। जरा बाकी चीज़ों के बारे में आप बताएंगे कि ये बाकी जी, वो मैं जो आपको- हमने ये जब आप पियेंगे आप में जान भी आ जाएगी खुद, और ताकत भी आपकी खुद ही जो खुशबू बहुत है। प्यारी आ रही है। जी इसमें ये जितनी ये आप जो पाउडर करेंगे इसको, इतनी इसकी खुशबू हमक इसकी जो ना अच्छी आएगी। ये बहुत कम नहीं है। और जितनी आपकी जो मतलब हाँ जी। आपने डालनी है। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए जी। अच्छा जी, ये बहुत कम नहीं है। आप और डालने हैं आपने अपनी जो ना नहीं, जितनी कितनी आप, क्वांटिटी के लिए ये आपने बनाया है? ये तकरीबन ऐसे ये जो सारे हमारे लोग खड़े हैं, कम से कम ये तो पी लें। फिर और डाल लेते हैं। वाह, ये देखिए जी, मैंने सबका ख्याल रखिए। मोहसिन आप परेशान ना हो, आप बीच में। ਲਾਚੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਬਾਰੇ। अच्छा जी, मोहसिन प्लेट्स लेकर आए। मोहसिन आप अंदर आ जाए जी, प्लेट्स पकड़ा दें। देखा, मैंने कहा मुझे कम लग रहा था। वैसे कितने ग्लास के लिए आपने रेडी किया ये था? तकरीबन ये है इसको टेबल पे आप रख दें मोहसिन। ये इनसे 10 गिलास बन जाएंगे। कितने? 10 गिलास। 10 गिलास में काफ़ी है, हमारे इतने ही लोग हैं बस। लें जी, इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करना है, जी, बिल्कुल पाउडर। ये बिल्कुल तो बहुत पाउडर। टाइम लग जाएगा। 10 मिनट तगड़ा लाइन। एक दफ़ा ना ये आप सारी चीज़ें रिपीट करके बता दें ताकि लोगों को घर में जिन्होंने बनानी है ना उनको पता चल जाए क्या क्या डाला हमने इसमें। हमने इसमें डाली है चारों मगज, हमने इसमें डाले हैं सौंफ, हमने इसमें डाली है जीरा, हमने इसमें डाले हैं काली मिर्च, और इसमें डाली हमने इलायची, सब्ज इलायची, और इसमें अब हम डालेंगे बादाम। ठीक है, इसका पाउडर बना के हम घर में रख सकते हैं? नहीं, ये जब बनानी है तभी आपको तभी जब भी ओके। ये और अब हम- नॉर्मली होता है ना, हम स्टोर भी कर लेते हैं। ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। लें जी, कभी आपको शो में किसी ने सर दही भी नहीं पिलाई होगी। अमरीन देख इसको रही ऐसे नहीं, है अब कि कब ये कंप्लीट इसको होगा। अब हम ऐसे जो ना अच्छा। तोड़ेंगे। सर ये रोजाना इस्तेमाल कर हाँ सकते जी, हैं? जाना सुबह शाम। निहार लूं? हाँ जी। नहीं, ये बिल्कुल आप जिस सुबह टाइम पे- मर्जी आप इसको पी सकते हैं। ये जितनी ये स्ट्रॉन्ग है, इससे आगे स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ नहीं होगी। दूध डलता है इसमें क्या? नहीं, इसमें पानी डलता है। अच्छा, दूध बिल्कुल नहीं डलता? नहीं, मुझे तो लग रहा था ਉਹ इसमें दूध। ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇ ਸੰਘਣ ਪੀਵੀਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਪਤਲੇ ਪੀਵੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। अच्छा, इसमें सिर्फ पानी डलना ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਡਲਣਾ ਸੀ। है। कड़वी तो नहीं होगी? नहीं 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 जी, क्योंकि काली मिर्च है ना, सौंफ है, तो वो एक वो नहीं बादी कहते हैं मारदी, बादी मारदी, काली मिर्चा चीज बादी मार। ना। अच्छा, ये जो काली मिर्च होती है ये बादी के लिए होती है। इसमें जो ना ये जो गले में जो बादी बच्चे होती नहीं ना है, लेंगे, मैं बच्चों की वजह पीते से हैं क्या- पीते हैं। अच्छा, सब पीते काम क्योंकि- पालो ना, काम पालो। अच्छा, चीनी डाल सकते हैं हाँ थोड़ी? चीनी चीनी डालनी है। चीनी तो- अच्छा, हाँ, मैं चीनी वही पूछ डालनी रही थी है। क्योंकि अभी हमने चीनी नहीं ना डाली उन्होंने है, तो चीनी मैं कह रही थी। डालेंगे। वो हम जब ये बना कम रास्ते लेंगे में इसमें रख फिर पानी में जो ना हम इसकी चीनी डालेंगे, बर्फ डालेंगे, पानी पा और दिया, ये पानी पा इंशाल्लाह दिया। जब पानी आप डाल दिया। पियेंगे आपको अच्छा लगेगा। ये आप बहुत पानी स्ट्रॉन्ग पा के है। थोड़ा अच्छा। अच्छा, आप इसको मिक्स करें, मैं जरा अपने मेहमानों से थोड़ी गुफ्तगू कर लूं। सर ये जो ये चीजें पड़ी हैं इनके जी। बारे में मुझे बता दें। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸਲੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, हाँ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇਣੇ ਆ। नहीं, ये सिर्फ पहलवानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ਸਭ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਦਵਾਈ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, ਇਹ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। हाँ, एक टाइम क्या खाना है, किस टाइम क्या खाना है, ये मुझे पता है ये मुरब्बे है ना? जी, मुरब्बी है। ये कहते हैं ना मक्खन, ये खा कर इतनी अंदर जाती गोली जाती है, फिर बैठ के डंड लगाते हैं। अच्छा, हाँ जी, फिर उसके बाद एक गाजर इतनी खाते हैं, फिर ओले का मुरब्बा खाते हैं, फिर सेका खाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, फिर पीढ़ी अच्छा। करते हैं, फिर जोर करके वो तो बादाम पीने पेंदे ने बाद इंशाल्लाह। वो तो भुख लगेगी, कीमा खाना है। तो पहलवान तो बहुत मोटे मोटे होते हैं, ये खाने से मोटे हो जाते हैं? नहीं नहीं, अजकल के भलवान ने ना स्मार्ट ने, हाँ। अजकल भलवान स्मार्ट ने, सानू पूरा वेट नहीं चाहिए। अच्छा, आई अजी 2020 ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੰਗ ਮੈਨ
20 ये जो छोटे पहलवान है, ये कुछ यहाँ पे हमें पहलवानी के वो करके करतब दिखा सकते हैं? हाँ जी, दिखा सकते हैं। चलिए जी, आ जाइए। ये हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं, आ जाइए थोड़े बहुत हमने इनसे, अमीन इनको दोनों को मेरे पास भेज दें। आ जाइए दोनों, जूती ला गया। और अगर शूज उतार के आएंगे तो ज्यादा बेहतर है। जूती उतार। अच्छा, कुछ थोड़े थोड़े छोटे मोटे करतब पहलवानों वाले करके दिखा दें। यहाँ पर आप इनको कह दें ताकि हमें पता चले। बैठ के लगा के जी यहाँ पे दिखा दें। चलो बेटा तो लगाओ। आ जाओ। ये तो बहुत छोटा सा पहलवान लग रहा है। बच्चे नहीं माशाल्लाह 6 महीने हुए ने। आ जाओ। देखो 40-50 बच्चे ने। अच्छा, बाहर मुड़ के जा रहे इधर इधर कितनी देर हो गई है इन्हें आए हुए? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 महीने हो गए ने, इन्हों 6 महीने हुए। अच्छा, तो कितने टाइम में ट्रेन हो जाते हैं ये बच्चे? माशाल्लाह। इधर मुंह करो, इधर इधर आ जाओ। चलें जी, इन्होंने करतब चलो बैठ कर दिखाने। 10 बैठ कर लाओ। जाओ, ये बैठ गए। अच्छा, काम कर स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हाँ, स्टार्ट इधर कर। इसके साथ वार्म अप हो जाता है ना। अच्छा जी। ਤਾਂ ਚੇਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 2,000 भी लाते हैं। अच्छा, एक साथ एक साथ में। और कितनी देर में ये ट्रेनिंग इनकी हो जाती है? ये 2 घंटे लगते हैं। अच्छा। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाते हैं आप पहलवानों को? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਜੀ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਲਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਦਾਮ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਮਾ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। अच्छा। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਬੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਈ 2,000 रुपया डेली चाहिए एक बच्चे लिए। सर वो तो आप कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं करते नहीं अफोर्ड जी, मैं कुछ कोलो देना वा, कुछ गवर्नमेंट में तावन कर दी है, कोई मेरे यार सज्जन ने फर्मा ने मालक ने वो मेरे तावन करते हैं कि मैं बच्चों में मौला वाला खाड़ा है, अली शेर वाला खाड़ा है। असं इस बाद किया है 3 साल तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कहते मेरी जिंदगी है। तमाम लोग रुक जा, थक ना जाना। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੀ ਡੰਡ ਲਾਣੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਲਾਣੇ ਨੇ 10 ਲਾਣੇ ਨੇ। चलो जी, वो भी हमें दूरे दिखा दंड लगाओ, उधर चेहरा लगाओ, चेहरा उधर करो। चलो पूरे पूरे ला लो, पूरे डंड ला लो, डंड ला लो। ये भी पहलवानी डंड है। हाँ। अच्छा, जब हम लगाते हैं ना तो हमें जब सांस चढ़ता है ना फिर हम ये मुरब्बे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे सांस जो ना वो अच्छे हो जाते हैं। जो बंदे में ये इतने ताकतवर हमें पूछते रहते हैं कि यार हम सांस के लिए क्या करें, हम दौड़ लगाते हैं थोड़ी सी और हमारा पसली चढ़ जाती है या कोई हो जाता है, उनको हम कहते हैं कि भाई ये मुरब्बे खाया करो। जब सांस चढ़े तो थोड़ा सा ओले का मुरब्बा, ये जो दूसरे पॉइंट वाला नहीं हाँ बना हुआ, ये और मक्खन मिक्स करके ना तो वो खाएं। अव्वल तो खाया ही नहीं जाता, लोग कहते हैं हमारा दिल खराब हो गया, लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो ये खाना बच्चों को दे सकते हैं हम घर जी में? जी बच्चे दे सकते हैं वर्ग ला के, चांदी के वर्ग ला के। देखो ना मेरा पट्ठा है ना, इनू पा मक्खन से देईदा। ये पा मक्खन खाता डेली, दौड़ लांदा है, उदो ओले खाएगा 4, फिर मुरब्बे दी फाड़ी खाएगा सेक। अच्छा। फिर वो साह नहीं उफड़दा। अच्छा। ये साह नहीं उफड़ेगा। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। हम तो डरते नहीं खाते मोटे ना 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 कोई दिक्कत नहीं है ना। धो के इन्हों खाओ, स्वाद खुशबू आएगी मुंह से, दिमाग तगड़ा होएगा। कोई कितना तो ये तो माशाल्लाह बोल दे, ये माशाल्लाह तुझे ताकत दिमाग से आएगी इंशाल्लाह। यानी जो लोग बहुत ज्यादा बोलने वाला जिनका काम है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी मुरब्बे बादाम बहुत अच्छे ने। ये देखो जी, एक बादाम है ना ताकत देगा दिमाग नू। दिमाग नू ताकत देंगे, जिगर की गर्मी कढ़नगे। ऐ करके ना पिछले लक पक्का होएगा। बहुत अच्छे ने, डॉक्टर भी खुद कहेंगे पीवो। अच्छा। वो बीमारी दूर कर देंगे। यानी वो लोग जो कि कमर दर्द के लिए दवाइयाँ खाते हैं, विटामिन डी की दवाइयाँ खाते हैं, उनका उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ताकत है। इन्होंने आजकल बच्चे नहीं पता बाजी, ये मैडम ये मतलब साह की होंदा है, अगर दोधी की होंदी है, बाथू की होंदा है। क्या होते हैं हमें भी बता दे, मुझे भी नहीं पता। बाथू होता है साग में डालता है। अच्छा। हाँ हाँ। देखो भिंडी तोरी है, घी है। अगर बच्चे छोटे छोटे ने, हाँ जी, ये देखो ना कल इन्हें लाल कड्डी होगी। हाँ जी। देखो इतने चाहने माँ प्यो कहना चाहना इन्हें मोबाइल छुड़ाओ, इन्होंने पहलवानी कराओ, ये जवान होंगे कल लाल भी ना जवान होएगी। इतने मोबाइल वेंदे ने, इतने खराब हो जाते। सही बात है। समझी, उस तो बाद खाड़े खलाओ, अवारागर्दी गलियां फिरदे ने, ये जाके पहलवानी करेंगे, थक के जाके घर सो जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, अवारागर्दी फिरेंगे। मेरी अपील है कि इन्हें वहाँ वेखन दईए, अभी बच्चों को पहलवानी कराओ। यह मौला दा खाड़ा है, अली दा खाड़ा है, अली दा मैदान है। देखो असी मुसलमान हाँ, साडा अरशल अरशल साडा है पंजाबी। सही बात है, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। पॉजिटिव तब्दीली क्या आती है? पहलवानों को तो समझाता था बड़े गुस्से वाले हैं, ऐसे ही राह चलते 2-3 लोगों को लगाते, ऐसे कभी हुआ है? पहलवान दरवेश बंदे होते हैं। अच्छा। वो समझ लो कि पहलवान जो होता है ना, सही पहलवान, उनको आप 2-3 चपेरे मार भी दोगी ना, वो कहेगा मार दिया चलो मैं घर जा रहा हूँ।
अच्छा, इतने सबर वाले होते हैं। पहलवान तो नाम से ही वो लगता है कि जी वो जो आजकल वो गुंडे जुंडे है ना, उन्होंने पहलवानों का नाम खराब किया हुआ है। पहलवान तो आधा दरवेश होता है। अच्छा, उन्होंने 5 वक्त नमाज पढ़नी होती है, अपने आप को उन्हें सुबह ट्रेनिंग करनी होती है, शाम को ट्रेनिंग करनी होती है। उसको किसी के साथ पंगे लेने की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करेंगे आपका दिल करेगा मैं सो जाऊं, फिर आप उठेंगे, फिर आप जोर करेंगे जिस तो मेरे हिसाब से पहलवान ये खाली लोगों ने ही बदनाम किया हुआ है। जिसने कभी खारे की शक्ल भी नहीं देखी वो भी अपने आप को पहलवान कहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहलवान आधा दरवेश होता है। कितनी देर में एक पहलवान तैयार होता था? ये हमने बच्चों को देखो देखा। जी, ये कहते बच्चे ने ना ये माशाल्लाह वो शुरू हो गए, पहली पौड़ी चढ़ गए, आस्ता 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 तां लगे जाएंगे उसमें लाहौर बननगे, उसमें पाकिस्तान बन सकते हैं, बाद में मतलब जाएंगे गोल्ड मैडल लियानगे। अच्छा, बिल्कुल मेहनत करनी पैंदी है। ਇਹ ਕਰੀ ਬੱਚੀ ਕਰੀ ਕੁੱਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜਨ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੂਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। सही जी। दीदी चलिए सपोर्ट जी। साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣ, इंशाअल्लाह मैं बड़े बच्चे तैयार कर। चलिए जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं जी काला पहलवान साहब, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। सकाफत तो आपकी पहचान है, तो उसके साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि जिस तरह आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो बुराइयों से दूर हो जाएं, सीधे रास्ते पे आ जाएं, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, तो ये सब चीज़ें जो है ना हमें रिवाइव करनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के वक्त के लिए। ये सरदही बन रही है, ये हम सब ने यहाँ पे पीनी है, इसका हम वेट कर रहे हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो यहाँ पर आपने देखा जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने अभी आपको बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप किस तरह से आ सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को आप किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है ये हमने बता दिया आपको। अच्छा जी, मैं बर्थडे लिस्ट पकड़ लूँ जी, हमें बर्थडेज की तरफ जाना है। जिन लोगों की आज बर्थडे है उनको विश करना है जी। मायदा आमिर खान की बर्थडे है, सैफ की बर्थडे है, मोहम्मद अबूजर खान की बर्थडे है, मारिया लुकमान अयान, हादिया अलमदार शाहिद, और इसके बाद जी मोहम्मद मुइन की सालगिरह है, चौधरी मुर्तज़ा अहमद गफ़ार और मोहम्मद अली की सालगिरह है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। संडे को जिनकी सालगिरह होती है वो परेशान बिल्कुल ना हो कि जी हमें कैसे विश किया जाएगा, तो मंडे के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। संडे और मंडे को जिनकी बर्थडे है आप हमें नाम भिजवा दें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं जी। इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी, इस नंबर पर आपने अपनी पिक्चर्स भिजवानी है, प्रोग्राम में शामिल हो जाना है। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। अगला सेगमेंट है जी टुडेज वेदर। हम समरा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद हैं तो वीकेंड पे बहुत सारे प्लान होते हैं जी सबके। तो वीकेंड पे मौसम कैसा रहेगा? 14 अगस्त की आमद है और 14 अगस्त पे तो हम बचपन से देखते हैं बारिश हो जाती है। अच्छा जी, तो प्रिडिक्शन क्या है मौसम के हवाले से? समरा बता रही हैं, ओवर टू यू समरा। लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो आज भी शहर में गर्मी का राज है। सूरज आग बरसाने में मसरूफ़ है और सूरज के तंदो तेज़ वार जारी हैं, जिससे ना सिर्फ गर्मी जो है वो महसूस हो रही है बल्कि दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और साथ ही साथ हब्स और घुटन का एहसास भी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। जैसे जैसे दोपहर के औकात होंगे दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आएगा और सूरज भी पूरी आबोताब से जो है वो आग बरसाएगा। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री है, लेकिन महसूस 38 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है, जबकि शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं लेकिन महसूस जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही। गर्मी का एहसास जो है वो उसी तरह से महसूस हो रहा है। जहाँ शहरी निठाल हैं वहीं चरिंद परिंद भी जो हैं वो इस मौसम में जो है वो बेचैन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हवाएं जो हैं वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आएगी। आइंदा आने वाले हफ्ते में बारिश का भी इम्कान है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 13 अगस्त से जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान है, तो ऐसे में लाहौर में भी बारिश की पेशेनगोई की जा रही है, लेकिन शदीद जो बारिशें थी उनकी पेशेनगोई नहीं की जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दरमियाने से हल्के दर्जे की बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। जो शदीद बारिशें मानसून के स्पेल्स में हमें देखने में नजर आई वैसी बारिशों की पेशेनगोई महकमा मौसमियात की जानिब से नहीं की जा रही। ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी का ये जो दौरानिया है वो आइंदा कुछ रोज़ तक इसी तरह से बरकरार रहेगा और हब्स और घुटन का राज भी इसी तरह से महसूस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी समरा हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। रंगों के हसीन इम्तिजाज को जोड़कर खूबसूरत शाहकार बनाने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान जिनका शायद तारुफ आप सभी लोग जानते हैं, उनको देखते ही पहचान भी जाएंगे, जो कि अपनी मुनफरिद जिम्मेदारियों के साथ साथ एक ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। मैं हमेशा से जब भी इनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ तो मैं कहती हूँ कि दो मुख्तलिफ लोग हैं। एक जगह पर आपको वो ट्रैफिक वार्डन नज़र आते हैं जो बहुत ही सख्त ड्यूटी निभाते हैं, दूसरी जानिब जो आपके आर्ट से मुंसलिक लोग होते हैं उनको तो कहा जाता है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, वो पुरसकून माहौल में रहना पसंद करते हैं। तो ये दो इम्तिजाज जब मिलते हैं तो इम्तियाज नूरिश साहब बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच आपको इनवाइट करने के लिए मुझे, और बहुत शुक्रिया आपका। आज मुनफरिद काम के साथ हैं। जी और मैम। ये क्या है आपका काम? जरा इसको पहले मैं थोड़ा सा ये मैंने तैयार किया हुआ है, इसको मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ। इसमें मुख्तलिफ ये है कि ये मैंने बनाया है आपके लिए एक आपकी लाइफ स्टोरी इसमें सारी बयान की गई है। मैं आपको बताता हूँ इसमें ना, इसमें ये दिखाऊँ मैं कैमरे के ऊपर, एक पिक्चर में पूरी लाइफ स्टोरी बयान कर दी। ये मैंने आपका बताया है। एक इधर कैमरा है जी, दिखा दें जी कैमरा मैन। अच्छा, ये यहाँ पे आपका बैकग्राउंड पे ये जो कलर है पिंक कलर, ये रिलेटेड टू पिंक कलर होता है लेडीज के। तो आप एज अ फीमेल होस्टिंग की दुनिया में आपका एक नाम है, ये आपका वो एक मेडल और एक आपको शो करता है, एक आप चमकता हुआ सितारा, और होस्टिंग की दुनिया में और मॉर्निंग शो में। और इसके अलावा आपका ये नेम कैलीग्राफी है और ऊपर आपका पीछे बैकग्राउंड जो पोर्ट्रेट है और इसके ऊपर ग्रीनिश कलर जो है वो आज चूंकि अगस्त का महीना है उस हवाले से आपका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये सारा एक आपकी लाइफ स्टोरी है। इसके बैकग्राउंड पे जो है कैलीग्राफी के आपके हरूफ, आपके नाम के हरूफ जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं। अच्छा। और आगे जो है आपका पूरा नाम है इस तरह से, और ये आपका फ्लैग बीइंग पाकिस्तानी। तो ये आपकी एक पूरी बायोग्राफी आप इसे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये आपके लिए गिफ्ट भी है और मेरी एक कंपोजिशन है यूनिक तरह की एज अ बीइंग आर्टिस्ट और कैलीग्राफी आर्टिस्ट। किसी ने काम नहीं किया? ये पहला मैंने तो नहीं देखा। अच्छा। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की कंपोजिशन किसी की नहीं है।
तो मैं ये एक सीरीज़ शुरू की है कि मैं जो जितने भी पाकिस्तान के नाम हैं उनको एज अ रिवार्ड मैं अपनी तरफ से उन्हें पेश करूँ। थैंक यू, तो उसमें आपके लिए भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसको आप मुझे पकड़ा दें ताकि मैं एक दफ़ा अपने कैमरे में इसको दिखा दूँ। ये देखें जी, कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त है जी। अच्छा, इसको बनाने में टाइम कितना लगा आपको? मैम इसमें तो लेयर बाय लेयर काम होता है, नहीं, लेयर बाय लेयर काम होता है, तो इसको ऑब्वियसली टाइम तो लगता है। अच्छा जी, आरिफ साहब को मैं एक दफ़ा, आरिफ साहब मेरे कैमरे में दिखा दें, इतना खूबसूरत है तो मैं कह रही हूँ कि इसको ना अच्छे तरीके से फोकस करके, कितना प्यारा नाम लिखा है। कैलीग्राफी तो बहुत मुश्किल है, कब सीखी आपने? मैम आपके पास आते रहते हैं, आपको पता है कि ये तकरीबन 2009 की बात है, तब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, 10-12 साल हो गए हैं, 15 तो साल। यानी आपने पेंटिंग के साथ साथ कैलीग्राफी भी सीखना? जी मैम। और उसके बाद आईजी साहब ने जब मेरा काम देखा और मुझे सराहा और मैंने काम किया डिपार्टमेंट के अंदर, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया अपग्रेडेशन के लिए और एनसीए से 1 साल का डिप्लोमा करके अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर और ज़्यादा पॉलिश हुआ काम और एक यूनिक तरह। एनसीए ने आपको क्या कुछ सिखाया कि वाकई आपके काम में एक नई पहचान आई? मैम एनसीए से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है, वहाँ पे ऑब्वियसली आपके जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पॉलिश किया जाता है, उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता है, उन्हें नई टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो वहाँ पे 1 साल रहने के बाद ऑब्वियसली मैंने बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी वो चेंज हो गई और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जितने भी उस्ताद से उन्होंने बताया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान जिसके अंदर एक स्किल होती है वो ही उसको पॉलिश कर पाता है, वो अल्लाह ताला ने रखी होती है। अदरवाइज आप किसी ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा नए सिरे से सीखे और बिल्कुल उसकी जो तबीयत के खिलाफ हो चीज़ वो सीख सके। जो उसके चीज़ अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ एक रखी है बुनियादी तौर पर, उसी चीज़ को बंदा लेके जाता है। वो आपको ढूंढनी पड़ती है कि आपके अंदर अल्लाह ने क्या एक यूनिकनेस रखी हुई है, क्या एक डिफरेंट चीज़ रखी हुई है। जैसे आपके अंदर आप अच्छी होस्ट है माशाल्लाह, तो आपके अंदर एक बोलने की सलाहियत है, आप अल्फाज को अच्छा तरतीब देती हैं, आप अच्छे तरीके से उनको जल्दी से कंपोजिंग कर लेती हैं, जल्दी से चीज़ों को आप वाइंड अप कर लेती हैं। ये एक आपके अंदर स्किल है। इसी तरह हर इंसान की एक स्किल होती है ना। तो ये आप सिखा भी रहे हैं किसी को? क्योंकि हम कहते हैं ये तो सदका जारिया, आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, लोगों में मजीद इसको फैलाएं, तो सोचा कोई कि बिल्कुल मैम। मैं इसमें ना ये है कि चूँकि ख़ताती का ताल्लुक होता है हमारी कुरानी आयात से, कुरान हमारी जो उससे मुंसलिक है ना, इस्लाम के साथ मुंसलिक है, तो उसमें ख़ताती आती है कि इस्लामी कुरानी आयात, उसके बाद हदीस के जो कॉल बहुत अच्छी हैंड राइटिंग वाले सीख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बेसिक वाले भी सीख सकते हैं। अगर टेक्निक के साथ आप करना शुरू करें तो जो एक नॉर्मल आम इंसान है वो भी सीख सकता है जिसको शौक है। क्योंकि शौक इसलिए इसमें चाहिए क्योंकि ये आपका होता है, आपको बोर कर देने वाला काम होता है। जब आपका काम ठीक नहीं हो रहा होता ना तो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जब एग्जॉस्ट होता है तो जाहिर है फिर वो उसको कर नहीं पाएगा। तो ऐसा बंदा जिसको जुनून हो, जिसको सीखने का शौक हो, वो बंदा इसमें कर सकता है कि अगर चीज़ें नहीं ठीक भी हो रही तो फिर आप उसको मुसलसल करते रहें। और दूसरा मैं समझता हूँ ये पेंटिंग और कैलीग्राफी और स्केचिंग, मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, आपके माइंड में भी हो या बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि इससे ना तो कोई जिद्दत है, ना इससे कोई ये कोई ऐसा तहरीकी काम है, ना जदीद काम है, इसमें कुछ नहीं है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ जिस तरह गेम्स आपको सिखाती हैं, आपको मोटिवेशन देती हैं, आपको ज़िंदगी के अंदर फाइट करना सिखाती हैं, इसी तरह से आपको पेंटिंग जो होती है वो आपको सब्र करना सिखाती है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। और चीज़ों को एक्यूरेट करके पेश करना और बार बार उसकी कोशिश तो करना, वो सिखाती है। लगता है आपको कि लाइफ में डिसिप्लिन आता है जब आप हर चीज को बड़ा निखार के बना के, तो फिर तो आप मेरे ख्याल से घर में भी बड़े चीजों को डिसिप्लिन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपको ये होता है ना, आजकल हमारी ख़वातीन को स्पेशली बड़ा होता है कि वो चीज़ों को, उनके पास जितना भी महदूद वसाइल हों उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखती हैं। ये ख़वातीन की एक खासियत होती है कि वो अपने घर को बिना सवार के रखती हैं, उनको एक सलीका होता है। अच्छा, ये भी इसी तरह से है कि मैं भी समझता हूँ कि जितने वसाइल आपके पास मौजूद हों उनको आप डिसिप्लिन से रहें। जितनी भी जदीद कौमें हैं दुनिया के अंदर, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जापान के अंदर जो हैं लोग, वो सबसे पहले अपने जूतों को तरतीब देते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि आपकी जो बुराई होती है वो आपके ऐसे पाँव से आपको पकड़ती है। तो वो कहते हैं कि हम जूतों को तरतीब दे के रखें। आप उनके ऐसे घर में इंटर होंगे, तो मैं उनका वो एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, तो मैं इसी तरह से मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने तो हमें सुबह फजर की नमाज से लेके तरतीब सिखाई है। बेशक। तो हमें तो बीइंग मुस्लिम, हमें तो सबसे ज्यादा जो हम बस उसी को फॉलो कर लेंगे ना, तो यकीन माने हमारे काम सीधे हो जाएंगे। तो बात हमारी फिर वही पीछे रहेगी कि कैलीग्राफी सिखाना, मैं समझता हूँ कि कुरानी आयात की तरफ इसका है रुझान, तो मैं सिखा भी रहा हूँ।
जो लोग सीखना चाहें वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, इम्तियाज़ नूरश के प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन भी मैं सिखाता हूँ। अच्छा, मुझे ना इसके लिए बता दें कि कुछ स्पेशल पेपर होता है क्या, किस पे आपने ये बनाया, इसकी बेस क्या है? हाँ, इसकी बेस है, ये कैनवस कपड़ा है, ठीक है, और ये देरपा है। मोनालिसा की तस्वीर को बने कई सदियाँ हो गई हैं, वो अभी तक ख़राब नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी। और ये भी आपकी उसी, इसकी क्वालिटी वही है। इसको किसी भी वेदर कंडीशन में, गर्मी में ये तो खराब तो नहीं हो जाएगी? कोई ज़रूरत नहीं इसको। हाँ, ऑब्वियसली एक हीट का अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा वो आपका ठंडा हो जाता है, तो फिर तो उसको ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर रहेगी तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर लगा दी है, तो इससे उसको कुछ नहीं होगा। आपको ना ग्लास लगाने की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत है। इसके कलर्स भी फेड नहीं होंगे और इसमें कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा रहता है, मैं अगर इसमें कर दूँ थोड़ा सा कंप्लीट कर लें आप टाइम में। अच्छा, इसकी बेस रेडी सबसे पहले करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं? जी बिल्कुल मैम। अच्छा, इसमें मैं तो आपके हिसाब से बनाया है ना, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं बनाता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी, जैसे आपका एज अ लेडीज़ तो मैंने उसके पिंकिश बैकग्राउंड दे दी ना, और ऊपर ब्लैक और ग्रीन। ये आपका एक मुझे थोड़ा सा रह गया था जो मैं करना चाह रहा था, वो था कि आपका जो आपका प्रोग्राम का लोगो है उसको मैं शायद यहाँ पे वो रह गया, वो एक रह गई थी चीज़। अदरवाइज जो ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपका सारा हो गया था काम इसमें ना। इसको पेंसिल से ड्रॉ किया था स्केच को आपने पहले? पेंसिल, जी पहले पेंसिल से ड्रॉ किया है। वो भी मैं आपको दिखा भी सकता था, लेकिन वो वीडियो मैं शायद शेयर नहीं कर सका आपके साथ। अगर आप कर देते तो फिर हम बताते कि किस मेहनत वाले मराहिल से गुजर कर आपने वो सब बनाया है। ये अगर दिखा सके आपके कैमरामैन कि नहीं, इधर आएगा। ये कैलीग्राफी के ये भी आपके हरूफ हैं। अच्छा, वो आपके जो उसके अंदर ही चलेंगे। और कितना टाइम लगा आपको ये कंप्लीट करने में? मैम इसको तकरीबन अगर वर्किंग आवर्स देखें तो तकरीबन 4 से 5 घंटे। अच्छा, वर्किंग आवर्स। उसमें लेयर बाय लेयर होता है ना कि एक लेयर लगा दी, उसको ड्राई करना पड़ता है, उसको ड्राई। जी ऑब्वियसली एक लेयर आपने लगा दी, वो लेयर तो आपने लगा दी 15, 20, 25 मिनट में, लेकिन उसको ड्राई होने में फिर टाइम लग जाता है ना। ठीक हो गया। इस तरह से उसके लिए फिर ज़्यादा रिक्वायर होता है टाइम। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? बस ठीक है, ये मेरा ख्याल है इसमें कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करके आपने सामने वाले कैमरे में दिखा देना। आप देखें जी, आप बस शौक रखें, आप अपनी ड्यूटी के साथ इतनी टफ ड्यूटी करने के बाद घर आके तो दिल करता है बस कोई नजर ना आए, सुकून से हम सो जाएं, बस आराम करें। तो कभी ये नहीं फील हुआ मेरे लिए सुकून यही है। ये आपका जो क्या खूबसूरत देखे जरा, वाह, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और ये हमारे सामने बैठे कुछ ही सेकंड में इन्होंने कर लिया, बहुत ही जबरदस्त। इसी तरह से कि आपका अल्टरनेट, जैसे ये ब्लैक कलर इधर है और ये वाला उसका हिस्सा एक जो ना उधर फ्लोरिश कर रहा है। ये भी आपको आइडिया है कि प्लान था आपका? नहीं अभी आइडिया था, बैठे आइडिया आया और आपने कर लिया? नहीं जो प्लान था, प्लान का हिस्सा था। ये प्लान का क्या एक जो भी आपने स्केच बनाना होता है उसका सारा रफली एक प्लान पहले ही अपने माइंड में बना? जी बिल्कुल। उसमें बहुत चीजें बाद में भी ऐड हो जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये तो मुझे एक था कि ये बैकग्राउंड पे आपका ये बनेगा और ये वाली चीजें थी, इसको भी थोड़ा सा मुझे था कि इसको मैं ऐड करूंगा, लेकिन वो अभी आके इधर मार्कर के साथ सब कलर स्कीम और ये चीजें किस तरह से आपकी पेंटिंग को उठा देती हैं? सम टाइम आप बीच में अगर आपको लग रहा हो कि ये कलर नहीं, ये कलर जा रहा है, तो उसको उसी टाइम चेंज कर देते हैं? हाँ, ऑब्वियसली आपको चेंजेस तो बाजुकात करनी पड़ती हैं लाइफ में भी। आपको बाजुकात आप एक प्लान में फ्लो कर रहे होते हैं, बाजुकात वो चीज़ नहीं वो कंप्लीट हो रही तो आपको प्लान चेंज करने पड़ते हैं ना। इसी तरह से आपका, मैं समझता हूँ कि पेंटिंग आपको लाइफ स्ट्रगल सिखाती है। एक पेंटिंग को बनाने के लिए जो एक स्ट्रगल होती है, आपकी लाइफ भी इसी तरह से फ्लो करती है कि उसमें आपको बार बार चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती है। कहीं पे ज़िंदगी के कुछ रंग होते हैं, कहीं पे कोई रंग होते हैं, और कई रंग आपके काम नहीं करते तो फिर आपको दूसरे रंग चेंज करने पड़ते हैं। ऐसे ही है, प्लान्स आपको चेंज करते हैं। मोहब्बत और एप्रिसिएशन इसको यहाँ रख दें, जब मिलती है तो कैसा लगता है? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी स्पेशली आपके प्रोग्राम में जब आना शुरू हुआ, मेरे ख्याल 2 साल हो गए आपके साथ, 2-3 दफ़ा यहाँ पे आ चुका मैं, तो यहाँ पे भी जो प्यार मिलता है, बाहर भी जो भी लोग मिलते हैं वो एक एप्रिसिएशन देते हैं, एक सेलिब्रिटी फील आता है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा तो लगता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मैंने जो एक सिखाने का, जैसे आपने पहले शुरू में एक सवाल किया कि आप सिखा भी रहे हैं किसी को, तो वो सदका जारिया समझ के लोगों को सिखा भी रहे हैं कि जो भी लोग अल्लाह के नाम को जितनी दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि मोस्टली कैलीग्राफी हमारी 100% यहाँ पे यही समझा जाता है कि अल्लाह के नाम को लिखना कैलीग्राफी है। ये मैंने टर्म यूज़ की है कि मैं उन्हें लोगों के नाम लिखना भी शुरू किए हैं, तो लोग जो हैं वो
अल्लाह का नाम जितना लिखेंगे ऑब्वियसली हमें भी उसकी बरकत उतनी फैलेंगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप ये चीज़ें खुद अपने दिल से करना चाह रहे हैं कि लोगों में सिखाएं ताकि लोग भी इस काम को, बाकी अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर कुछ स्पेशल रखा है, उसके लिए ऐसे आपको मेहनत करनी है। सिर्फ हम समझते हमने अपना काम कर लिया तो बस अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। जब भी आपने ज़िंदगी में अपना नाम बनाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल की ज़रूरत आपको पड़ती है। और ये हमारे सामने बड़ी मिसालें हैं जिनसे आपको वक्तन फ़वक्तन सिर्फ इसलिए मिलवाते हैं कि आपके अंदर भी मोटिवेशन हो। जो आपके अंदर एक फ़न छुपा है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को स्पेशल बनाया, उसको निखार के बाहर लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपके, थैंक यू सो मच। गुड लक, इसी तरह से कामयाब होते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम में भी सेगमेंट शामिल करना है, बताने हैं आपको आज के भाव क्या हैं जी। रेट लिस्ट है फातिमा के पास, बाहर मौजूद है ओपन मार्केट में। जी फातिमा, आज के रेट बताएं। ओपन मार्केट में जायद दामों में सब्जियों की फरोख्त जारी है और सरकारी नखनामे की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। मुकम्मल तौर पर सरकारी नखनामा जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करते चलें तो आलू दर्जा अव्वल 85 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन बाजार में 90 में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जा अव्वल जो है वो 50 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद 80 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 70 है, लेकिन ओपन मार्केट में 90 में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अदरक की सरकारी नखनामे में जो कीमत है वो 460 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन बाजार में 590 तक फरोख्त की जा रही है। लहसुन की सरकारी नखनामे में 270 रुपए तक मुकर्रर की गई, लेकिन 305 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 240 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन ओपन मार्केट में उसकी बजाय 265 तक इसकी फरोख्त जारी है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 280 फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 180 और कहीं 200 तक फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 90 रुपए है, लेकिन उसके बजाय 165 तक। घिया कद्दू 190 की बजाय 250, जबकि सब्ज मिर्च जो है वो 110 की बजाय 180 तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां जो हैं वो दुगने दाम फरोख्त हो रही हैं। सार्फिन के गिले शिकवे बदस्तूर बरकरार हैं कि रोज़ बरोज़ यही तमाशा जो है वो जारी है। जायद दामों में जो है सब्जियां फरोख्त की जाती हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही। अब उनकी जानते ही कहा जा रहा है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए और अमल दरामद करवाया जाए। जी फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त पहुंचे इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।